नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। नेस्डेक इंडेक्स में कल 1.25% की तेजी बनी है और आईटी स्टॉक्स पे ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश होने लगे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट आ रहे हैं, कभी मैक्वायरी का देख रहे हो आप, कभी गोल्डमैन सैक्स, जेफरीज, ये सब किसी ना किसी आईटी स्टॉक को लेकर बुलिश हो रहे हैं। आप सभी के साथ एक चीज तो क्लियर मैं पहले ही कर चुका हूं कि आईटी स्टॉक्स में इस समय दो तरीके के लोग हैं। पहला वो जो कह रहे हैं भाई साहब ग्रोथ आएगी, यहां से खरीद लो, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। दूसरे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ग्रोथ आएगी नहीं आएगी उसका अभी पता नहीं है, लेकिन चल पहले ही गए हैं शेयर, तो अगर ग्रोथ नहीं आई तो टूटेंगे। अब इस बीच में स्टॉक्स की बात करूं अगर मैं लार्ज कैप दिग्गज की, तो इन्फोसिस तो ऊपर से नीचे ऑलरेडी आ चुका है। रिजल्ट्स आपके लिए आने वाले हैं 12 को, आई थिंक टीसीएस के हैं और इन्फोसिस को हैं 18 को। 18 अप्रैल को तो सारी कहानी साफ हो जाएगी। एसेंचर की पर्टिकुलरली बात करूं जिसने आईटी को डाउनग्रेड करने का काम करा है पूरे जब से एसेंचर ने अपने रेवेन्यू फॉरकास्ट को डाउन कर दिया है कैलेंडर ईयर 24 के लिए भारत के हिसाब से, तब से पूरे आईटी में एक प्रेशर देखने को मिला। एसेंचर ने रेवेन्यू गाइडेंस जो पहले उनका 2 से 5% का था, अभी 1 से 3% कर दिया, जिसके बाद एसेंचर जो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है वो अराउंड 8 से 10% क्रैश हुआ। उसके बाद आईटी स्टॉक्स में भी पिटाई पड़ी, लेकिन यहां से अब ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हो रहे हैं। मेरा मानना है कि आपको लॉन्ग साइड पे बैठना चाहिए। अब क्यों बैठना चाहिए, रीजन समझते हैं। देखिए, आईटी को लेकर एसेंचर ने क्या कहा था वो मैं रिपीट करना चाहूंगा। एसेंचर ने कहा था कि आईटी स्पेंड्स कंपनियां कम कर रही हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइयर है, इसकी वजह से आईटी स्पेंड कम है कंपनियों का। तो अमेरिका का पूरा बाजार अभी इंटरेस्ट रेट कट करने को लेकर फोकस में है। अमेरिका के मार्केट में ग्रोथ देखने को मिल रही है आपको। इसका डेटा आपने देखा, जीडीपी का डेटा आया था अमेरिका का 3.4% पे आया, आई थिंक वो बेटर था अनुमान के हिसाब से। अभी जॉब्स डेटा आया वो बेटर आया है, तो ग्रोथ आ रही है अमेरिका में, तो आईटी स्पेंड बढ़ने की उम्मीद लगाई जा सकती है। दूसरी बात, रेट कट भी होंगे तो फिर इंटरेस्ट रेट लोअर होने की वजह से आईटी स्पेंड वापस आना चाहिए। तो यहां से 1 से 1.5 साल के व्यू से मेरे को लगता है आईटी स्टॉक्स एक आउट परफॉर्मर हो सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है यहां पे, उसको समझिए। देखिए, रेट कट हो ना हो, कंपनियों में ग्रोथ आ रही है, ये क्लियर दिख रहा है आपको। तो स्टॉक मेरे को लगता है पकड़ के बैठना चाहिए आपको। सबसे पहले अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो 1480 रुपीज के भाव पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 25 के पी पे। ज्यादा कुछ खोने के लिए मेरे को नहीं लगता है। स्टॉक का एवरेज मीडियन पी देखूंगा तो वो 22-25 का ही है, यहीं पे है। यहां से ग्रोथ आएगी तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपके लिए ऊपर आना चाहिए, 1750 रुपए तक का भाव दिखा सकता है। टेक्निकल चार्ट देखे तो काफी लंबे समय बाद स्टॉक ने एक गिरावट वाले चार्ट पैटर्न को रोका अपने और रिवर्सल के संकेत दिए। 1700 के हाई भी लगे, अभी एक वापस से आप कह सकते हैं कि गिरावट आई है, जो कि अपॉर्चुनिटी ही लगती है मुझे। तो आप डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाएं, होल्ड करें और बैठें। डाउनसाइड सबसे बड़ी बात है कि लिमिटेड है, डाउनसाइड ज्यादा है ही नहीं। मैक्सिमम लेवल पे 1400-1350 दिखता है और ऊपर में आपके लिए 2000 रुपए तक का घर खुला हुआ है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, पैसा बनने की उम्मीद पूरी है, आईटी स्पेंड लौटेगा। एक ऐसा सेक्टर जो 2 साल से चला नहीं है, इस साल से उसके लिए अच्छी चीजें शुरू होंगी, तो यहाँ से 1.5-2 साल का व्यू अगर बनेगा तो फिर बेटर रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होगी, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, टीसीएस की बात करें तो टीसीएस ऑलरेडी चल गया है, 32 के पीई पे है। अगर ये 28 के आसपास मिलता है, यानी 28 के पीई के आसपास, तो ज्यादा अच्छा रहेगा स्टॉक, क्योंकि ये मीडियन पीई से ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। मीडियन पीई इसका 29-30 का, ये 32 पे ट्रेड कर रहा है। 12 अप्रैल को रिजल्ट है, रिसेंटली बायबैक भी आया था कंपनी की तरफ से। टाटा ग्रुप ने पहले बड़े लंबे समय बाद टाटा सन्स ने बिकवाली करी किसी स्टॉक में, वो टीसीएस था। उसके पीछे रीजन था कि वो आईपीओ लाने से बचना चाह रहे हैं, वो कुछ भी हो लेकिन बिकवाली आई थी। ओवरऑल टीसीएस के केवल और केवल चार्ट पैटर्न की बात करूं तो वो स्ट्रॉन्ग है, उसको देखते हुए आप वहां पे पोजीशन मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए मेरे को लगता है या तो डिप मिल जाए या हल्की पोजीशन बनाई जाए, भारी संख्या में नहीं बनानी चाहिए। नेक्स्ट है एमफेसिस, ये मिड कैप आईटी कंपनी है और इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मेरे को, और स्कोप भी काफी दिखता है। 30 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 3450 रुपए के स्टॉक के हाई लगे हुए हैं आपके 2022 की रैली में। यहां पे नजर बनाइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है 10% की रैली बन सकती है। 2800 जो इसका भी रिसेंटली हाई लगा है 19 फरवरी को, वहां ये स्टॉक जा सकता है, तो इस पे नजर बनाइए। ये स्टॉक मेरे को लगता है जो पैसा बना के दे सकता है अपने इन्वेस्टर्स को। और हमारा फेवरेट टाटा ग्रुप से आईटी में मिड कैप आईटी टाटा एलेक्साई, इसके बड़े कारण ये है, पहले तो ये 62 के पीई पे मिल रहा है।
अगर आप इसी का कंपटीशन इसी पेरेंटेज से करें तो वो टाटा टेक के साथ होगा हल्का फुल्का। टाटा टेक आपका 100 के पीई के करीब ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक आपका 62, तो बहुत बड़ा गैप हो रहा है। दूसरी बात, टाटा एलेक्साई अपने आप में एक दिग्गज कंपनी है और पेरेंटेज टाटा ग्रुप तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट टेक्निकल टर्म्स पे जो देखते हैं, स्टॉक में हेड एंड शोल्डर बन गया है बड़े चार्ट्स पे। हेड ऊपर में 9100 का बन चुका है, नीचे आपके लिए स्टॉक ने 7,500 के करीब के लो लगाए हैं। मेरे को लगता है दोबारा ऊपर जाना चाहिए। 8,500 8,700 जो मैंने आपके साथ व्यू शेयर कर रखा है टारगेट्स के लिए, वो आएगा। और ये स्टॉक मैं आपके साथ 6,000 रुपये से डिस्कस कर रहा हूँ और इसी स्टॉक पे मैंने 10,000 रुपये पे कहा था कि अब लेने का मौका नहीं है। 100 के पी पे ये आईटी कंपनी नहीं टिकेगी और वापस नीचे गिरा। जब 5,500 रुपये पे था तो मैंने कहा कि अब ले सकते हो। 6,000 पे क्लियर कट बोला लेना है। अब यहाँ पे मैं दोबारा कह रहा हूँ 7,500 रुपये से 8,700 के टारगेट्स के लिए डेफिनेटली बने रहिए और बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी बना के आप होल्ड भी कर सकते हैं। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।